दीदी कब तक ये सब सहती रहोगी? आपको विरोध तो करना ही होगा, रिया अपनी बहन से बोली। रिया और खुशी दोनों कहने को तो सौतेली बहनें थी, पर प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर था। खुशी की माँ के जाने के बाद उसके पिताजी ने जिससे शादी की, उस औरत के एक बेटा पिछली शादी से भी था, जिसे उसके पिताजी ने अपना नाम देकर अपना लिया। रिया उनके नए विवाह की निशानी थी। तीनों बच्चों में माता पिता ने तो कोई अंतर नहीं किया, लेकिन भाई की शादी के बाद पता नहीं कहाँ से उसकी पत्नी ये बात जान गई। अब तो वो अपनी दोनों नंदों में फ़र्क करने लगी। माँ तो पहले ही चल बसी थी और अब पिताजी भी बीमार रहने लगे थे। सब कुछ भाई भाभी के हाथ में था। भाभी दीपा रिया को तो खूब प्यार से रखती, लेकिन खुशी उसे घर में अच्छी नहीं लगती। वो सब काम उससे लेती और गलती होने पर हाथ उठाने में ज़रा भी संकोच ना करती। खुशी को वो दूसरे पेट की कहकर अपमानित करती और भाई के कान भी भरती रहती, ताकि वो उसका पक्ष लेने की भूल ना करे। रोहित भी अब खुशी से कटा कटा रहने लगा था। उसे भी वो अब बहन कम बोझ ज़्यादा दिखती थी। ऐसे में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसे घर में बिठा दिया गया और उसके लिए वर्क खोजा जाने लगा। अब खुशी को देखने लड़के नहीं बल्कि ऐसे अधेड़ आने लगे जो बिना दान दहेज के शादी करने को राजी थे। बस अड़चन केवल पिताजी थे। वे अपनी बेटी को किसी अधेड़ के हवाले कैसे कर देते? उनकी घर में नहीं चलती थी, पर जब तक सांस चल रही थी वे ऐसा नहीं होने देंगे, ये बात दीपा अच्छे से जान गई थी। एक दिन पिताजी के पुराने मित्र उनसे मिलने आए, तो उन्होंने अपनी चिंता उन्हें बताकर कोई अच्छा वर्क खोजने की उनसे मदद मांगी, क्योंकि जब तक खुशी का घर नहीं बसता तब तक उनके शरीर से प्राण छूटना मुश्किल था। उनके जाने के बाद उसके साथ क्या हो सकता है, इसकी कल्पना से भी वो सिहर उठते। उसी की खातिर तो उन्होंने दूसरा विवाह किया था और अब उस शादी के गलत परिणाम उनकी मासूम बेटी भुगते, ये उन्हें मंजूर नहीं था। उन्हें ना रोहित पर विश्वास था ना उसकी पत्नी पर। उन्होंने तो उसे दिल से बेटा स्वीकार किया था, पर शायद वही उन्हें पिता नहीं मान सका। तभी तो उसे खुशी बहन नहीं बोझ दिखती थी, जिससे वो बस छुटकारा चाहता था। पिताजी के मित्र ने सुझाव दिया कि उनकी बहन का लड़का है, अगर तुम्हें सही लगे तो बात आगे बढ़ाऊं। वैसे लड़का अभी कोई काम नहीं करता, पढ़ने में अच्छा है और अभी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। जोड़ी दोनों की अच्छी रहेगी, पर उनकी बहन ज़्यादा अमीर नहीं। हाँ, परिवार में बस दो जन हैं। उनके गुजारे के लिए कुछ ज़मीन है, बाकी किस्मत किसकी कब पलट जाए कौन जाने। हाँ, इतना ज़रूर है, इस घर से तो ज़्यादा प्यार और सुख मिलेगा तुम्हारी बेटी को वहाँ। पिताजी उनकी बात मानकर खुशी की शादी विशाल से कर देते हैं और इसके बाद उनकी भी मुक्ति हो जाती है। शादी के बाद भाई भाभी खुशी से कोई रिश्ता नहीं रखते और अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। रिया कभी कभी छुपकर बहन से ज़रूर बात करती रहती है। रिया की शादी में भी खुशी को नहीं बुलाया जाता और समय गुजरने लगता है। इधर शादी के बाद विशाल को बैंक में अच्छी नौकरी मिल जाती है और खुशी की सास को लगने लगता है कि अगर अब बेटे की शादी होती तो पता नहीं दहेज में क्या क्या मिलता। ऊपर से शादी के बाद किसी ने पलट कर खुशी की खबर तक नहीं ली। अगर उसे कुछ हो जाए तो बेटे की दूसरी शादी का रास्ता साफ हो जाए, और बहू के मायके से तो किसी तरह का डर उन्हें था ही नहीं। इधर विशाल खुशी को अपने लिए लकी मानने लगा और उसने पत्नी का मन रखने के लिए उसे फिर से पढ़ाना शुरू किया। होशियार तो खुशी पहले से ही थी। पति का साथ और विश्वास मिला तो उसने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने सोची तक नहीं थी। जो सास उससे छुटकारा पाने की सोच रही थी, वही उसकी बलाई उतारने लगी। वो अपने ससुराल और मायके से पहली लड़की बनी जिसे विदेश से मोटी तनख्वाह की नौकरी ऑफर हुई और वो विशाल के साथ विदेश जाने की तैयारी करने लगी। शहर के प्रमुख अखबारों में चित्र सहित उसकी इस उपलब्धि को छापा गया, तो ये खबर भाई भाभी तक भी पहुंची। अब दीपा रोहित के साथ उसके यहाँ बधाई देने पहुंच गई, तो पता चला कि सारा परिवार एयरपोर्ट गया है। तो वो जैसे तैसे हवाई अड्डे जाती है ताकि जाने से पहले उससे मिल सके। दीपा को अब खुशी के साथ अपने बच्चों का भविष्य दिखने लगा था। वहाँ रिया भी आई थी बहन को विदा करने। खुशी ने रिया को गले से लगाकर प्यार किया, लेकिन दीपा और रोहित को अनदेखा कर अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया। जो रिश्ते बरसों पहले मर चुके थे, उन्हें जिंदा करने में उसकी अब कोई रुचि नहीं थी। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।